Hello students and a very good morning and welcome back to KPM Learning Institute. This is Deepak Verma, your maths educator. I hope आप सब बढ़िया होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हमने उसके एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व भी उसके सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन इसमें से बचे हुए हैं और उन्हीं में से आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं यानी कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं। ठीक, द टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। एक रेगुलर ऑक्टागन है, उसका सरफेस हमें दिया गया है। ठीक, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ए ऑक्टागोनल सरफेस। हमको इस ऑक्टागोनल सरफेस जो हमारा ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, इसके सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक, आइए हम देखते हैं किस तरीके से इसका एरिया हम निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें ऑक्टागन पता होना चाहिए रेगुलर। अब जो ऑक्टागन होता है वो एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स होती हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ रेगुलर ऑक्टागन है। अब रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है? एक ऐसा ऑक्टागन जिसकी सभी साइड्स क्या हों? इक्वल लेंथ की हों। ठीक, तो उसे बोला जाता है रेगुलर ऑक्टागन। फिर उसके बाद अब हम फिगर में देखते हैं, फिगर को हम आसानी से समझते हैं एक एक स्टेप में। तो ये फिगर आपका पूरा दिया गया है। ठीक, अब इस फिगर में यहाँ पर इसकी जो साइड है ऑक्टागन की वो दिया है 5 मीटर दिया है। कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। अब अगर एक साइड इसकी 5 मीटर है तो बाकी की सभी साइड कितनी होंगी? 5 मीटर की ही होंगी क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसका एक डायगोनल भी दिया है। इसका डायगोनल जो दिया गया है वो कितना दिया है? 11 मीटर का। ठीक, और इसका जो दूसरा डायगोनल है वो भी कितना होगा? 11 मीटर का। अब देखिए, अब हमको इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? जब आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका एरिया तो हम फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? अब हमारे पास एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या है? हम किसी भी पॉलीगन को डायगोनल से कई पार्ट में डिवाइड करके, हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी किया गया है। इस ऑक्टागन में हमने 2 डायगोनल ड्रॉ किया है। एक डायगोनल है CH, दूसरा डायगोनल है DG। तो जब हमने इसको डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ड्रॉ किया है तो ये जो फिगर है आपका पूरा ऑक्टागन ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट आपको ये वाला हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, जब इसकी साइड 11 मीटर है और यहाँ पर इसकी साइड क्या है? ये जो इसका डायगोनल है 11 मीटर और इसकी साइड क्या है? 5 मीटर है। ठीक, और उसके बाद यहाँ जब ये इसकी साइड 5 मीटर है तो ये वाली भी साइड कितनी होगी? 5 मीटर होगी, और ये वाली भी साइड कितनी होगी? 5 मीटर होगी, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी, मतलब इसका जो डायगोनल है वो ऑलरेडी 11 मीटर दिया है। जब इसकी साइड 5 मीटर, ये भी साइड 5 मीटर, और जब ये रेगुलर है तो ये साइड, अगर ये वाली जो इसका जो डायगोनल है ये 11 मीटर है तो इसके सामने वाला डायगोनल भी क्या होगा? 11 मीटर का ही होने वाला है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज और गिवन है, और वो क्या है? वो इसकी जो यहाँ पर इस डायगोनल से इस वर्टेक्स ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हमें बेसिस पता चल गया, ये आपका क्या बन गया? ये ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम है। अब यहाँ जिस मतलब इस ट्रेपीजियम में जितनी वैल्यूज हैं सेम इसमें भी उतनी ही सेम वैल्यूज हैं, यानी कि ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम दोनों क्या हैं? वो सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर, यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका, क्योंकि जो वैल्यूज हैं, जो बेसिस हैं, इसका बेस 11 मीटर और दूसरा बेस कितना है? 5 मीटर, और इसका भी बेसिस क्या है? वही सेम है, और इसकी भी हाइट 4 मीटर है, और तो जब इसकी हाइट 4 मीटर है तो इसकी हाइट भी 4 मीटर होगी ना। अब देखिए, फिर उसके बाद हमको इसका एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं? अब अगर हम इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया और इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया हम निकाल लें तो हमें पूरे ऑक्टागन का एरिया पता चल जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन जो है वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDGH
फिर उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG। ठीक, अब यहाँ पर ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ बेसेस एंड इनटू हाइट। ठीक, इनटू हाइट। तो यहाँ पे जो हाफ और सम क्या, इसका बेसिस क्या है, इसका एक बेस 5 मीटर है और दूसरा बेस क्या है 11 मीटर है, तो ये हो गया 5 + 11। और फिर क्या है, इसकी हाइट इनटू हाइट होता है ना, तो हाइट की वैल्यू क्या है 4 मीटर है, तो हमने हाइट की वैल्यू रख दी। जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल कर आई 32 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ट्रेपीजियम के एरिया है हमारे पास वो कितना आया है 32 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अब इसकी वैल्यू में 32 पता चल गई ना, इसका एरिया में 32 मीटर स्क्वायर पता चला। तो क्योंकि ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम दोनों क्या हैं, वो इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। क्लियर? तो यानी कि हमको इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, जितना एरिया इसका होगा उतना सेम एरिया भी इसका होगा। तो ये 32 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी 32 मीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल बचा। अब रेक्टेंगल का यहाँ पर देखो कि इसकी जो लेंथ है वो 11 मीटर है और इसकी जो ब्रीथ है वो कितना है 5 मीटर है। अब जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर हमने देखा लेंथ इंटू ब्रीथ, जब हमने इसका एरिया निकाला तो कितना है 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों का मतलब दोनों ट्रेपीजियम के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया में पता चल गया। अब तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और किस लिए ऐड करते हैं, ऑक्टागोन का एरिया निकालने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर 32 मीटर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH 32 मीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDGH 55 मीटर स्क्वायर, और उसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG कितना है वो 32 मीटर। तो हमने इन सब एरियाज को ऐड किया तो हमारे पास जो एरिया आया वो कितना है 119 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये यानी कि हमें जो एरिया पता, मतलब जो हमें एरिया की जरूरत थी, जितने एरिया की जरूरत यानी जो हमें एरिया निकालना था वो कितना निकल कर आया है 119 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने एकदम इजी वे में स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सेम एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।